यहाँ पे इन होगा, इसमें अगर इसको टेंजेंट, देखो टेंजेंट, नहीं है। देखो एंड एक्सटर्नल लाइन, एंड एक्सटर्नल लाइन, एंड एक्सटर्नल लाइन which touches the circle at only one point, and external line which touches the circle at only one point is called tangent. देखो सर्किल ड्रॉ कर देगा बेटा, और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेगा, सर्किल पे एक जगह टच करे, ये PA, तो PA is the tangent. तो PA tangent हो गया, जो बाहर का लाइन है जो सर्किल पे सिर्फ एक जगह टच करे, जो क्या कहते हैं टेंजेंट. टेंजेंट का हिंदी होता है स्पर्श रेखा. टेंजेंट में क्या होता है? स्पर्श रेखा. अभी देखो सेकेंड. सेकेंड किसे कहेंगे? देखो इधर बाहर का लाइन जो सर्किल को दो जगह कट करे, है ना, उसे कहते हैं सेकेंड. टी डी नहीं, देखो सेकेंड होता है, इस सेकेंड टी, इसको हिंदी में कहते हैं छेदक रेखा, है ना. देखो सेकेंड लिखे रहे तो देखो एट एक्सटर्नल लाइन, एट एक्सटर्नल लाइन which cuts the circle at 2 points, and external line which cuts the circle at 2 points is called secant. Is called secant. ठीक है, ड्रॉ कर लो बेटा. देखो अगर कोई सर्किल में कोई आर्क है बेटा, ए और बी, ठीक है, तो ये जो सेंटर पे जो कोण बनेगा ए ओ बी, है ना, तो आगे ऐसा लिखा रहेगा बेटा एम ए बी. समझना, मेजरमेंट ऑफ आर्क लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? मेजरमेंट ऑफ आर्क. जो सेंटर पे जो कोण बना रहा है ना, तो ये मेजरमेंट ऑफ आर्क को इस तरीके से डिनोट किया जाता है. ठीक. अब देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम रिलेटेड टू सर्किल, और ये तुम्हारे अभी जो मैं टर्म बताया, ये तुम लोग नहीं था तो रिपीट कर देते. देखो तुम लोग नहीं था उस दिन, देखो पूरा हम टर्म को लिखा दिए हैं, रिपीट कर देते हैं. ये बहुत जरूरी है. सर्किल है ना, इस सर्किल किसे कहते हैं? एक फिक्स पॉइंट से, है ना. सर्किल क्या है? बहुत सारे बिंदु का एक लोकस है, बहुत सारे बिंदु का एक लोकस है, स्थिति है, जो कि फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे होता है. इस फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं. क्या कहते हैं? सेंटर से इधर खींचो, किधर भी खींचो, सब बराबर ही होगा. ठीक है. इस सर्किल पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स से सिर्फ फिक्स पॉइंट से क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. और इक्वल डिस्टेंस पे अगर नहीं हुआ तो सर्किल नहीं होगा. ठीक है. तो इस फिक्स पॉइंट को कहते हैं सेंटर. दिखा दिया हूं, है ना. अब जो ये बाहर वाली जो बाउंड्री है, इसे हम सरकमफेरेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस, परिधि बोला जाता है. ठीक है. अब देखो ये जो फिक्स पॉइंट है, ये तुम लोग भी जो 10 वाला भी बच्चा का जानना जरूरी है. अगला एरिया सर्किल ही पढ़ाएंगे उसमें, तो इसमें जरूरी है ये फिक्स पॉइंट, है ना, से सर्किल किसी भी बिंदु को मिलाने वाले रेखा को रेडियस कहते हैं. क्या कहते हैं? रेडियस. जानते हो ना, ये फिक्स पॉइंट से सर्किल के किसी बिंदु तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेडियस. अब इसी ये सर्किल पर किसी भी दो बिंदु को मिला दो जो सेंटर से गुजरे, उसे कहते हैं डायमीटर. क्या कहते हैं? डायमीटर. सर्किल को दो भाग में बांटा. डायमीटर सर्किल को कितना भाग में बांटा? ये सर्किल को डायमीटर, इसको दो भाग में बांट दिया. प्रत्येक भाग को कहते हैं सेमी सर्किल. क्या कहते हैं? अर्धवृत्त, है ना, दोनों बराबर होगा. ठीक है. अगला चीज में बताए थे कॉर्ड. क्या बताए थे? कॉर्ड किसे कहते हैं? कि कोई भी सर्किल में किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, सर्किल के किसी भी दो बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं, जीवा कहते हैं. अंडरस्टैंड? समझ में आया? अब कॉर्ड इस सर्किल को दो भाग में बांटता है. कितना भाग बांटता है? प्रत्येक भाग को कहते हैं सेगमेंट. क्या बोलते हैं? सेगमेंट. वृत्तखंड बोला जाता है. क्या बोला जाता है? वृत्तखंड. छोटा वाला को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला को बोलते हैं मेजर सेगमेंट. समझना है? अब देखो कि एक सर्किल में कहीं भी टुकड़ा काट दो, यहां से यहां, बाकी हटा दो, इसे बोलते हैं आर्क. चाप बोला जाता है हिंदी में. आर्क, चाप.
ठीक है, द कंटिन्यूअस पीस ऑफ द सर्किल नोन एज आर्क। अगला चीज बताया था तुमको कि किसी भी सर्किल में दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया है इसे हम कहते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। छोटा वाला बोलते हैं माइनर सेक्टर, बड़ा बोलते हैं मेजर सेक्टर। समझ में आया? इतना तक हम टर्म्स दिखा दिए थे, दिखा दिए थे ना। अब ये बाकी टेंजेंट और सेकंड बता दिया। टेंजेंट किसे कहते हैं? ये बाहर के लाइन जो सर्किल को एक जगह टच करे। सेकंड किसे कहते हैं? बाहर के लाइन जो सर्किल को दो जगह कट करे, उसे क्या कहते हैं? सेकंड। अब देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये 9 10 दोनों बच्चे को जानना बहुत जरूरी है। इसे 10 वाला बच्चा भी दिखेगा, काहे कि 10 में सर्किल का दो चैप्टर है। क्लास 10 में सर्किल का दो चैप्टर है, एक सर्किल के थ्योरम पर है और एक सर्किल के एरिया पर है। तो ये दोनों के लिए ये टर्म्स जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट थ्योरम, सबसे पहला थ्योरम, थ्योरम नंबर 1, इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये सब थ्योरम जानो जी, इंपॉर्टेंट थ्योरम। देखो सबसे पहला कि कोई भी सर्किल में, ध्यान देना, कोई भी सर्किल में किसी कॉर्ड पर, किसी सर्किल के किसी कॉर्ड पर इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटती है। थ्योरम समझ में आया? अगर कोई सर्किल है ओ, ये कॉर्ड है तुम्हारा ए बी और ओ डी, इफ ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, अगर ये परपेंडिकुलर है तब 90 डिग्री कोण बना रहा है तब, देन है ना, कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ए डी बराबर डी बी होगा। ए डी बराबर डी बी। समझ में आया? फिर से बोले, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटते हैं। मैं प्रूफ भी कर देता हूं। देखो रचना करेंगे, ओए और ओबी को मिला दिया, ओए और ओबी को मिला दिया, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल ओ डी ए एंड ट्रायंगल ओ डी बी, ये कॉमन, ये रेडियस बराबर, सर्कल के सभी रेडियस बराबर होते हैं और ये 90 90 बराबर। तो ट्रायंगल आर एच से ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। जैसे कॉन्ग्रुएंट तो एडी बराबर डीबी। बता दो समझ में? लिखो पहला थ्योरम, थ्योरम नंबर 1। देखो द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर टू एनी कॉर्ड, सेंटर टू एनी कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड पर, टू एनी कॉर्ड, इस सर्किल के किसी भी कॉर्ड पर, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स कॉर्ड पे, कि कहीं भी कॉर्ड ड्रॉ करो, सेंटर से डोमेन ड्रॉ करो, उस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटेगा। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी कॉर्ड, कॉमा बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉमा बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। प्रूफ में लिखो, प्रूफ में लिखो, ठीक है, ड्रॉ कर लेना। लिखना लेट ए सर्किल सी ओ आर, मैं मानने के लिए उस दिन बताया था, लेट ए सर्किल सी ओ आर, ठीक है। लिखना हेयर, हेयर ये फिगर ड्रॉ कर देना, ओडी पैरेलल टू एबी, देन टू प्रूव एडी बराबर डीबी, एडी बराबर। अब देखो बेटा प्रमाण में हम लिख देते हैं, प्रूफ में कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओए एंड ओबी, ज्वाइन ओए एंड ओबी, ओए और ओबी को मिलाया। अब इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी डी लिखेंगे, ओए बराबर ओबी, रेडियस ओडी बराबर ओडी कॉमन, कॉमन और एंगल ओ डी ए बराबर एंगल ओ डी बी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो बाई आर एच एस, बाई आर एच एस ट्रायंगल ओ डी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ डी बी, इसलिए ए डी बराबर बी डी, सिंपलिसिटी प्रूव्ड हो गया। तो थ्योरम नंबर 2 जल्दी कॉपी करो इसको। देखो थ्योरम नंबर 2 जल्दी, इसी का कन्वर्स, इसी का उल्टा। देखो इफ ए लाइन फ्रॉम
द सेंटर, इफ ए लाइन, ए छोड़ दिया, इफ ए लाइन फ्रॉम द सेंटर टू एनी chord, a line is drawn, if a line is drawn from the center, if a line is drawn from the center to any chord, if a line is drawn from the center to any chord which bisects the chord, then that line is perpendicular to the chord. That line is perpendicular to the chord. इसी का उल्टा हो गया, ठीक है। मतलब कि अगर ये chord दोनों बराबर है तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगा। इसे बोलते हैं कन्वर्स ऑफ, जो पहले थ्योरम लिखा ना उसका ऑब्लिक कन्वर्स, ठीक है। तो मानेंगे कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, दूसरा पॉइंट ड्रॉ करेंगे, फिर बराबर कर देंगे, फिर कहेंगे एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही पॉइंट ड्रॉ हो सकता, इसलिए वो लाइन परपेंडिकुलर ना होके ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है। तो कन्वर्स किताब में जो होगा देखिए उठा देना, है ना। तीसरा थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, द एंगल मेड बाय एनी chord, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। द एंगल मेड बाय एनी chord, the angle made by any chord to the circle, to the center of circle, angle made by any chord to the center of the circle is double the angle made by that chord on the circle. है ना। फिर में the angle made by any chord to the center of circle is double the angle made by that chord on the any point of circle कर दो। on the circle लिखा ना, on the any point of the circle। देखो इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत अच्छे से बनेगा। इसमें 10 वाला बच्चा भी देखेगा, काम देगा जी। देखो एक सर्किल है, ये कॉर्ड है AB, ये कॉर्ड है AB, ये तुम्हारा सेंटर है। इसी कॉर्ड के द्वारा ये बन रहा है AOB सेंटर पर, और इसी कॉर्ड के द्वारा ये APB बन रहा है सर्किल पर। क्या भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये जब तुम्हारा मन करे, बना ना। सेम कॉर्ड के द्वारा, है ना, सेम कॉर्ड के द्वारा एक बन रहा है सेंटर पर, दूसरा बन रहा है सर्किल पर। हाँ, लेकिन उसमें ब्रैकेट में देखो इन द सेम सेगमेंट, एक छूट गया। ऐसा नहीं कि ये वही लाइन टू पट्टी बना दो, एक लाइन दो पट्टी में, तो गड़बड़ हो जाएगा। इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में थ्योरी काम करेगा बेटा। इन द सेम सेगमेंट, देखो मैं साबित कर देता हूँ, ठीक है। पहले मान लेंगे लेट ए सर्किल, लेट ए सर्किल C ब्रैकेट OR, माना कि सर्किल C है, इसका सेंटर O है और रेडियस R है ना। देन टू प्रूव एंगल APB बराबर, यानी एंगल AOB टू एंगल APB, ऐसा साबित करना ना। देखो पहले देखो साबित कर देते हैं, ये देखो पहले समझ लो, बाकी लिख देंगे। ये OP को मिला दिया, OP को क्या कर दिया, वो दिक्कत पहले समझ लो। लाना क्या है, ये जो कोण होगा ना, उस सर्किल में बने कोण का क्या होगा, डबल होगा, दुगना। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, 60। अगर ये 35 है कितना होगा, ये 70। अगर ये 80 है तो बिल्कुल कितना होगा, 40। समझ आया। तो देखो रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OP, क्या ज्वाइन किया, ठीक है। अब देखो OPA में, OP रेडियस है क्या, रेडियस है ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस। इस दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर ABX और AB, बराबर पूरी तरह यदि ज्वाइन OP, इसलिए इन ट्रायंगल OAP में लिखेंगे OA बराबर OP, OA बराबर कैसे बराबर हो गया, रेडियस बराबर हो गया, इसलिए
ट्रायंगल OAP बराबर एंगल OPA इज एन आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसलिए बेटा एंगल OPA बराबर OA बराबर x मैंने मान लिया सेक। सिमिलरली देखो OP और OB भी रेडियस है। सिमिलरली ट्रायंगल OBP इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसलिए क्या हो जाएगा बेटा ये दोनों को बराबर बाई बाई मान लेते हैं। तो ठीक है एंगल OPB बराबर एंगल OB P बराबर बाई मान लेते हैं सेक। अब देखो PO को बढ़ाया M तक है ना प्रोड्यूस नाउ PO इज प्रोड्यूस अप टू M तो तुम पढ़े हो ट्रायंगल में पढ़े हो नहीं पढ़े हो। अगर ट्रायंगल में ये जो बाहर का जो कोण होता है सामने के टू ट्रायंगल के बराबर होता है। ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट ट्रायंगल। तो देखो इधर ये देखो ये x और x नहीं बड़ा कितना हो जाएगा 2x एक ट्रायंगल से ये बाई बाई कितना हो जाएगा 2 तो दिक्कत। इसलिए एंगल AOM ये O है बेटा बड़ा कितना होगा 2x और एंगल BOM कितना होगा 2 तो ये दोनों मिला के AOB है। तो एंगल AOB कितना हो जाएगा बेटा 2x plus 2x प्लस 2 2 कॉमन x प्लस by और एंगल AP भी कितना है बेटा x plus by AP भी x प्लस इसमें इक्वेशन 1 इसमें इक्वेशन अगर डबल है x प्लस y का डबल है ना तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल AOB बराबर 2 एंगल APB या तो एंगल APB बराबर हाफ एंगल AOB। प्रूफ बाकी थ्योरम कल साबित करेंगे। अभी 8 या 9 थ्योरम और है तब जाके इसके चैप्टर पे हम सभी थ्योरम को कंसेप्ट रखना तुमको बनाने के हिसाब बनाने से पहले।